एक छोटे से गांव फुरफुरी नगर में दो दोस्त रहते थे, मोटू और पतलू। मोटू हमेशा समोसे खाने के लिए तैयार रहता था और पतलू के पास हर मुश्किल का एक अनोखा, हालांकि अक्सर बेवकूफ़ी भरा विचार होता था। एक दिन फुरफुरी नगर में एक अनोखी दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में भाग लेने वालों को गांव के चारों ओर चक्कर लगाना था और जो सबसे पहले वापस आएगा उसे इनाम में 1 साल तक मुफ्त में समोसे मिलेंगे। मोटू की तो सुनकर ही लार टपकने लगी। पतलू भी उत्साहित था, हालांकि उसका मुख्य उद्देश्य मोटू को खुश करना था। दौड़ शुरू हुई, सभी प्रतिभागी तेजी से भागे, लेकिन मोटू अपने भारी भरकम शरीर के साथ धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। पतलू ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन मोटू का ध्यान तो बस इनाम पर था। अरे पतलू, कुछ करो, मुझे वो समोसे जीतने हैं। पतलू ने अपनी पतली सी मूंछों पर हाथ फेरा, जैसे कि वो गहरी सोच में डूबा हो। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। मोटू, मेरे पास एक योजना है। पतलू ने गांव के पास बहती नदी की ओर इशारा किया। देखो मोटू, अगर हम नाव से नदी पार कर लें तो हम दौड़ का एक बड़ा हिस्सा बचा लेंगे। मोटू को यह विचार थोड़ा जोखिम भरा लगा, क्योंकि दोनों को तैरना नहीं आता था, लेकिन समोसों के लालच में उसने हामी भर दी। उन्होंने एक छोटी सी नाव ढूंढी और उसमें सवार हो गए। नदी के बीच में पतलू ने नाव चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमजोर बाहों से चप्पू ठीक से चल नहीं पा रहे थे। नाव गोल गोल घूमने लगी। तभी मोटू की नजर नदी के किनारे पर एक पेड़ पर लटकते हुए ढेर सारे पके हुए केले पर पड़ी। पतलू, देखो, केले, मोटू चिल्लाया। उसका ध्यान दौड़ से हटकर केलों पर चला गया। उसने लपक कर एक केला तोड़ा और उसे छीलने लगा। जैसे ही मोटू ने पहला केला खाया, उसके अंदर अजीब सी ऊर्जा आ गई। वो अचानक बहुत तेजी से हिलने लगा, जैसे उसके पैरों में स्प्रिंग लग गए हों। अनजाने में उसके हिलने से नाव तेजी से आगे बढ़ने लगी। पतलू हैरान था। अरे मोटू, ये क्या हो रहा है? मोटू केलों के स्वाद में खोया हुआ बस अपनी जगह पर हिल रहा था और नाव तेजी से किनारे की ओर बढ़ रही थी। देखते ही देखते उन्होंने नदी पार कर ली और दौड़ के अगले हिस्से में पहुंच गए, बाकी प्रतिभागियों से बहुत आगे। अब मोटू को दौड़ने की जरूरत ही नहीं थी। वो बस केले खाता रहा और अपनी जगह पर हिलता रहा, जिससे पतलू नाव को धक्का देता रहा। गांव के लोग उन्हें हैरान होकर देख रहे थे। अंत में मोटू और पतलू अपनी अनोखी केला चालित नाव के साथ सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचे। मोटू को 1 साल के लिए मुफ्त समोसे का इनाम मिला और पतलू खुश था कि उसने अपने दोस्त की मदद की। लेकिन कहानी में एक छोटा सा मोड़ था। जब इनाम के रूप में ढेर सारे समोसे मोटू के सामने रखे गए तो मोटू ने एक भी समोसा नहीं खाया। केले खाने के बाद उसका पेट इतना भर गया था कि उसके पास समोसे के लिए जगह ही नहीं बची थी। पतलू यह देखकर अपना सिर पकड़ लिया। ये थी मोटू और पतलू की अनोखी दौड़ की कहानी। कैसी लगी आपको? क्या आप उनकी और कहानियां सुनना चाहेंगे? कहानी वाचन समाप्त।